जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूं आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए। अब मैं अपने इस क्लास में आपको इंट्रोडक्टरी देयर का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। देयर पार्ट 2, इंट्रोडक्टरी देयर पार्ट 2, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर पार्ट 2। इससे पिछले क्लास में मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें देयर का यूज मैंने आपको पढ़ाया था। देयर के यूज में उसमें सिर्फ एफर्मेटिव के सेंटेंसेस थे। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो पूरा निगेटिव का सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं, पूरा इंटेरोगेटिव का सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं और पूरा क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो ये निगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन ये सारे क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा जो पार्ट 1 का जो चीजें मैंने पढ़ाया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, ये रिवीजन, और इसको आप लोग जो है कि इसको रिवीजन के रूप में ही समझेंगे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए, ये रिवीजन है। ठीक है ना, आप और रिवीजन वाला आप लिखते भी रहिएगा, समझते भी रहिएगा। जैसे जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई कोई चीज का अस्तित्व होता है, ठीक है, कोई वस्तु व्यक्ति वाक्य में, तो वहां पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं बताऊं, कोई कहे कि पुस्तकालय, पुस्तकालय की अंग्रेजी बोलो, पुस्तकालय, ट्रांसलेशन बनाओ, तो पुस्तकालय का ट्रांसलेशन नहीं बन सकता है, क्योंकि एक वाक्य का ट्रांसलेशन बनता है, एक वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पुस्तकालय का कोई ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। पुस्तकालय का अंग्रेजी आप बोलो कि लाइब्रेरी होता है, लेकिन जैसे ही आया कि बनाओ पुस्तकालय है, अब इसकी अंग्रेजी बनेगी। यही मैंने बताया था, यानी देयर इज, है ना, देयर इज ए लाइब्रेरी। ये चीजें मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? ये प्रेजेंट में है यानी वर्तमान में है, तो इज लगा, और ए तो इसलिए लग गया क्योंकि पुस्तकालय एक ही है। यहां यही पता चल रहा है। अगर यहां पे रहता कि एक पुस्तकालय है तो भी एक पढ़ता, और अगर नहीं है तो भी हम मान लें कि पुस्तकालय यहां पे एक ही है। ठीक है, यहां पे लिखा रहे या ना रहे, क्योंकि पुस्तकालय है का मतलब हुआ कि एक ही पुस्तकालय, सेंटेंस से ही पता चला कि एक ही पुस्तकालय है। ठीक है, तो देयर इज अ लाइब्रेरी, पुस्तकालय है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर यही रहता कि ऐसे रहता, इस गांव में, ध्यान से समझना, इस गांव में, है ना, इस गांव में 2 पुस्तकालय थे, 2 पुस्तकालय थे। मैंने ये भी ऐसा भी चीजें पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, पुस्तकालय थे, इस गांव में 2 पुस्तकालय थे, मैंने पढ़ाया था इस तरह का, आपको दिख रहा है। तो पुस्तकालय थे, ध्यान से समझो, इस गांव में 2 पुस्तकालय थे। अगर पुस्तकालय था तो देयर वाज ए लाइब्रेरी, लेकिन पुस्तकालय थे इसका मतलब हो गया कि एक से अधिक की बात हो रही है, तो वज का प्रयोग ना होकर के वर का प्रयोग होगा, है कि नहीं? और वैसे भी थे के लिए तो वैसे भी वर आएगा, तो देयर वर, है ना, देयर वर क्या हो जाएगा? 2, है ना, देयर वर 2 लाइब्रेरीज, LIBRAR, और वाई को आई में बदल करके ईएस लगाते हैं प्लूरल करते वक्त लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरीज, देयर वर 2 लाइब्रेरीज इस गांव में। इस गांव में का अंग्रेजी हो गया इन दिस विलेज। आप लोगों को दिख रहा होगा इन दिस विलेज, बिल्कुल। अब ये चीज जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। इस गांव में 2 पुस्तकालय थे, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का और एक फ्यूचर का। आप इसको चाहे तो उतार सकते हैं, ठीक है, उतार ही लीजिए। एक फ्यूचर का मैं आपको बता दे रहा हूं रिवीजन में। जैसे कि मैं कहूं कि भैया, मैं कहूं कि हमारे शहर में, है ना, हमारे शहर में समृद्धि होगी। समृद्धि माने अमीरी, मैंने बताया था समृद्धि होगी, ये आपको दिख रहा है, समृद्धि होगी, दिख रहा है, होगी, है ना, समृद्धि होगी, यानी ये फ्यूचर में होगा, यानी हमारे शहर में, ध्यान समझिए, हमें समृद्धि होगी से मतलब ये हमारे शहर में की अंग्रेजी तो अंतिम में चला जाएगा। समृद्धि होगी यानी देयर, है ना, और विल भी आ जाता है फ्यूचर में, देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी। देखिए यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, प्रॉस्पेरिटी इन दिस सिटी, इन आवर सिटी, हमारे शहर में है, इन आवर सिटी। आप CITY यहां पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं क्या मैंने लिखा है, देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी इन आवर सिटी। ये चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज का जो मुद्दा है वो है निगेटिव पढ़ाऊंगा मैं, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड। ये चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जिसका अस्तित्व रहेगा उसको हम कैसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चा, बच्चा का अंग्रेजी बना, तो बच्चा का अंग्रेजी क्या हुआ? चाइल्ड। अब है कि बच्चा है का अंग्रेजी बना, तो देयर इज अ चाइल्ड। बच्चे हैं तो देयर आर चिल्ड्रन, बच्चे होंगे देयर विल बी चिल्ड्रन, बच्चे थे तो देयर वर चिल्ड्रन, कक्षा में बच्चे थे तो देयर वर चिल्ड्रन इन द क्लास, है ना। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं, ये रिवीजन मैंने आप लोगों को करा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब सीधे मैं इसे मिटा रहा हूं, आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या ये किया है। बिल्कुल आपको एक एक चीज उतार लेनी है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। अब पहले ये चीज को आप उतार लीजिए, ये पूरा सेंटेंस में जो है ना, ये देख सकते हैं आप कि मैंने लिखा है नेगेटिव का स्ट्रक्चर, जो प्रेजेंट टाइम का स्ट्रक्चर है, देयर इज, देयर के बाद इज है या आर है, नो या नॉट का फंडा है यहाँ पे,
और फिर नाउन है, ये प्रेजेंट टाइम में है, इज तो प्रेजेंट में ही लगता है, देयर के साथ वज है, वर है, नो या नॉट है, आप देख सकते हैं नो या नॉट, और उसके बाद नाउन है, और ये पास्ट टाइम में है क्योंकि पास्ट टाइम में वज और वर लगता है। समझ देखिए ये दिस दैट वाले से जो है ना ये अलग सेंटेंस है। जो आप लोग पढ़े थे ना दिस दैट का, इज एम आर बजवर का जो पढ़े थे ना, मैं एक डॉक्टर हूं, वह एक इंजीनियर था, इस तरह का, वो उससे ये अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो देयर वॉज वर नो नॉट पास्ट में आ गया। अच्छा, अब यहां पे देखिए फ्यूचर का दो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देयर के बाद विल बी है कि नहीं, अब विल बी के बाद नो है, और नो के बाद नाउन है, यानी एक नो वाला है, देखिए फ्यूचर टाइम का स्ट्रक्चर दो लिखा हुआ है, और देयर के बाद विल है, नॉट है, बी है, यानी एक नो वाला स्ट्रक्चर अलग से है ये वाला, और एक नॉट वाला है। आप ध्यान से देख सकते हैं नॉट वाला, कुछ याद आ रहा है आपको? ये नो और नॉट का फॉर्मूला से कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा। जब आप देयर से पहले जो चीजें पढ़ रहे थे हैज हैव नाउन का, आपको याद आ रहा होगा। तो हैज हैव नाउन वाले में विल हैव, शैल हैव जो हेड वगैरह होता था, उस सब में जब हम निगेटिव पढ़ रहे थे तो वहां भी हम लोग नो और नॉट का प्रयोग पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे? बिल्कुल पढ़ रहे थे। तो उस नो नॉट में क्या हम लोग पढ़ते थे? थोड़ा सा आप लोगों को अगर याद है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या पढ़ते थे हम लोग, थोड़ा सा याद कीजिए क्या पढ़ते थे हम लोग। नो और नॉट का कहां पे प्रयोग होता है, ये सारा का सारा चीज हमें पढ़ना था और हमने पढ़ाया था आप लोगों को। तो जो नो और नॉट का फॉर्मूला जो हैज हैव नाउन में चलता है, वही फॉर्मूला नो नॉट का देयर में भी चलेगा। यानी कब नो लगेगा और कब नॉट लगेगा, यहां पे देख रहे हैं ना कि नो है और नॉट है, कब नो कब नॉट, यहां पे भी देखें नो है और नॉट है, और बाकायदा फ्यूचर में हम जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि विल बी के बाद अगर कहता है कि नो अगर तुम्हें देना है फ्यूचर में, ध्यान से समझिए ये फ्यूचर टाइम का बात है ना, कह रहा है कि भैया अगर तुम्हें नो देना है, इतना ही शौक है नो देने का नियम के अनुसार, तो विल बी के बाद देना, लेकिन नॉट देना है तो बी और विल के बीच में देना नॉट। यहां पे समझ में आ रहा है? एकदम एक चीज उतारी है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं, जैसे है वैसे। मुद्दे की बात यह है कि जब हम हैज हैव नाउन वाला पढ़ रहे थे, जब हम हैड वाला पढ़ रहे थे, विल हैव शैल हैव वाला पढ़ रहे थे, तो वहां भी कुछ ऐसा ही था कि सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव दो, उसके बाद नो या नॉट दो, था या नहीं था? पास्ट में था तो भाई सब्जेक्ट दो, हैड दो, नो या नॉट दो। जब फ्यूचर में था तो सब्जेक्ट दो, विल हैव या शैल हैव, उसके बाद नो और नाउन जो भी है, और अगर नॉट देना है तो शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, तब नाउन। ऐसा था या नहीं था? नहीं तो हैज हैव वाला नाउन में आप जो चीजें आपने लिखा है, ठीक है, वो आप देखिए कि क्या आपने निगेटिव में क्या क्या स्ट्रक्चर आपने लिखा है। ठीक है, आप देखिए एक बार पलट लीजिए, आप लोग जो हैज हैव नाउन पढ़ाया गया है ना उसका एक बार पलट के देखिए, निगेटिव सीधे आप जाकर के निगेटिव देखिए। चलिए, तो हम नो नॉट का प्रयोग यहाँ पे एक बार फिर से सीख लेते हैं। नो नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग कब होगा और कैसे होगा, ये चीज को हम यहाँ पे बिल्कुल आपको हम लिख के बता दे रहे हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं नो नॉट का प्रयोग। ठीक है, नॉट का प्रयोग कब होगा पहले ये मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, जब वाक्य में, देखो नॉट का हम, जब वाक्य में संख्या है ना, जब वाक्य में संख्या या कोई रहे तब, कोई है ना, कोई रहे तब हम क्या करते हैं, तब हम नॉट वाला लगाएंगे। और नो का देखो, हम नो का यहां पहले नॉट का ही पढ़ा देना। नो का प्रयोग कब होगा, जब वाक्य में, ध्यान से देखो, जब वाक्य में है ना संख्या या कोई है ना, कोई नहीं रहे तब, नहीं रहे तब। अब ये चीज आपको सीख लेना है, ठीक है ना। आपको मालूम ही है नॉट का प्रयोग कब होता है और नो का प्रयोग कब होता है। जब वाक्य में संख्या या कोई रहे, नॉट का प्रयोग कब होगा, देखो यहां पे, जब वाक्य में संख्या या कोई रहे। संख्या, मेरे पास 2 गाय नहीं है, वो आप उसमें पढ़ाते बनाते थे ना, तो क्या लगाते थे जब संख्या रहता था, तो उसी तरीके से ये देयर वाले में भी, जैसे हम एक सेंटेंस आपको सिखा रहे हैं। अच्छा, नो का कब प्रयोग होगा, आप देख लीजिए यहां पे, नो का कब प्रयोग होगा, जब वाक्य में संख्या या कोई नहीं रहे तब। एकदम एकदम बहुत तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आप बिल्कुल सब चीज को उतारते रहिए। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि नो नॉट का प्रयोग मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। यहां पे मैं अलग से लिख दे रहा हूं कि नो नॉट का प्रयोग हम लोग को दोबारा से सीख रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। नो नॉट का प्रयोग आप देख लीजिए ध्यान से। अब चलिए हम सेंटेंस को लेते हैं। जैसे हम बोले, ऐसे बोले कि भाई देखो, यहां पे मैं बोलूं कि यहां कोई गाय नहीं है, यहां कोई गाय नहीं है, गाय नहीं है। ये पहले ये मेरे को बताओ कि ये सेंटेंस तुम लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये सेंटेंस दिख रहा है, यहां कोई गाय नहीं है, यहां कोई गाय नहीं है। अच्छा, सिर्फ रहता गाय है, ध्यान से देखो, गाय है तो देयर इज ए काऊ, देयर इज ए काऊ, तुमको मालूम एफर्मेटिव में गाय नहीं है, गाय नहीं है। अब गाय नहीं है तो देयर इज नो काऊ, लेकिन यहां पे कहता है कि कोई गाय नहीं है, तो क्या कहता है कि जब वाक्य में संख्या या कोई रहे तब क्या, तब नॉट।
और जब वाक्य में संख्या या कोई नहीं रहे तब क्या, तब नो। यहां कोई गाय नहीं है तो देयर आएगा, देखो देखो इसको क्या आएगा, देयर आएगा, है कि नहीं, देयर इज। अब बताओ नो आएगा या नॉट आएगा। ये स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, देयर के बाद इज आ रहा है, इज या आर दोनों में से कोई एक लेना है। हम इज क्यों लिए, क्योंकि मामला यहां सिंगुलर का है, ठीक है। और अब क्या आएगा, इज के बाद क्या आएगा, नो आएगा या नॉट आएगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा, वाक्य में क्या है भाई, तो कोई शब्द लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये कोई शब्द लिखा हुआ है। तो क्या कहता है कि जब वाक्य में संख्या या कोई रहे तब क्या, तब नॉट का प्रयोग होता है। हम साफ लिखा हुआ, नॉट कब प्रयोग होगा, जब वाक्य में संख्या रहे 1 2 3 4 5 8 10 और या तो कोई शब्द रहे। तो यहाँ पे कोई शब्द लिखा हुआ है तो नॉट आ जाएगा, देयर इज नॉट। तो भाई नॉट तो आ गया, तो कोई की अंग्रेजी भी आएगी, एनी काउ आएगा। देखो यहाँ देयर इज नॉट एनी काउ आ जाएगा। देखो हम काउ को नीचे लिख दे रहे हैं, देयर इज नॉट एनी काउ। और यहाँ की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, हेयर। तुम लोग भी लिख लो, हम सेंटेंस क्या लिख के बनाए, यहाँ कोई गाय नहीं है का होगा, देयर इज नॉट एनी काउ हेयर। क्लियर हो रहा है, ध्यान से समझ रहे हो, एकदम लिखते जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो। तो देयर इज नॉट एनी काउ हेयर। अब हम आगे चलते हैं सेंटेंस को। एक सेंटेंस हम यहां पे ले रहे हैं, ध्यान से समझना। मैं बोलूं कि वहां, है कि नहीं, वहां 2 गायें नहीं हैं। देखो यहां पे वहां 2 गायें नहीं हैं, नहीं हैं। अब यहां पे बताओ, यहां पे संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल संख्या है, वहां 2 गायें नहीं है, क्या बनेगा, संख्या है। तो क्या कहता है कि जब वाक्य में संख्या रहे 1 2 3 4 8 10 20 50 या कोई रहे तो क्या लगना है, तब भैया नॉटे लगना है। वहां 2 गायें नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देयर दिख रहा है, यहां पे बिल्कुल दिख रहा है, देयर आर। अच्छा आर लाएंगे या इज लाएंगे, आर लाएंगे या इज लाएंगे, यहां पे आर लाएंगे क्योंकि प्लूरल है, मामला प्लूरल का है तो आर ही लाएंगे। 2 गायें, देयर आर। नो लाएंगे कि नॉट लाएंगे, जाहिर सी बात है संख्या है तो नॉट लाएंगे। देयर आर नॉट 2 काउज, COWS काउज। अच्छा ये वहां की अंग्रेजी देयर हम लिखेंगे THER, यहां पे लिख देंगे हम। देखो देयर, दोनों देयर में फर्क है, यहां 2 देयर, एक देयर तो ये रूल का देयर है, ये वाला देयर क्या है, रूल का देयर है, ये वाला देयर रूल का देयर है, ये है ना। लेकिन ये जो देयर देख रहे हो THER, स्पेलिंग सेम है, दोनों एक ही चीज है भाई, लेकिन ये देयर वहां की अंग्रेजी हमने अंतिम में लिखा है, यानी वहां 2 गायें नहीं है तो देयर आर नॉट 2 काउज देयर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो। अब 2 सेंटेंस हम तुम्हें पढ़ा दिए नॉट का, है कि नहीं। अब नो का 1-2 सेंटेंस, जैसे मैं बोलूं कि भैया देखो यहां पे मैं बोलूं पेड़ पर बंदर नहीं है, पेड़ पर बंदर नहीं है, बंदर नहीं है, नहीं है, ध्यान से समझो, पेड़ पर बंदर नहीं है। अच्छा ये बताओ इसमें कोई संख्या है, पेड़ पर 1 बंदर 2 बंदर 4 बंदर नहीं है ना, संख्या नहीं है, ठीक है। पेड़ पर संख्या यहां पे नहीं दिया हुआ है या कोई शब्द नहीं दिया हुआ है। तो कहता है कि जब वाक्य में संख्या या कोई नहीं रहे तब क्या, तब नो का प्रयोग होगा। नो का प्रयोग होता है जब वाक्य में संख्या या कोई नहीं है। कोई यहां पे 1 2 3 4 8 10 लिखा हुआ है नहीं ना, या कोई शब्द लिखा हुआ है बिल्कुल नहीं, तो तो पेड़ पर बंदर नहीं है तो अंग्रेजी हो जाएगा देयर इज नो आ जाएगा, नो मंकी, है ना, मंकी, देयर इज नो मंकी ऑन द ट्री। ये ऑन द ट्री नीचे दिख रहा है, ऑन द ट्री आप लोगों को नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऑन द ट्री, ठीक है, ऑन द ट्री, ठीक है ना। देयर इज नो मंकी ऑन द ट्री, ये देखो पेड़ पर की अंग्रेजी मैंने लिखा हुआ है ऑन द ट्री। चलो मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं मान लो वहां पे नहीं दिख रहा होगा तो ऑन द ट्री, ये दिख रहा है, ऑन दिख रहा है, ठीक है, ऑन द दिख रहा है, ऑन द, ठीक है, ऑन द ट्री। अब ऑन द दिख रहा है तो ट्री भी दिख जाना चाहिए, ठीक है। अब लो मैंने ट्री लिख दिया, ऑन द ट्री। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने लिखा देयर इज नो मंकी ऑन द ट्री, पेड़ पर बंदर नहीं है। एक सेंटेंस और, ठीक है ना, एक सेंटेंस और मैं ले ले रहा हूं आपको, बिल्कुल आप यहां पे देख सकते हैं चीजों को मैं मिटाने जा रहा हूं, आप एक एक चीज को लिखते जाइए। नो का एक सेंटेंस और, जैसे मैं बोलूं कि भैया इस शहर में गरीबी नहीं है, गरीबी नहीं है, नहीं है, नहीं। इसमें संख्या दिया हुआ है बिल्कुल 1 2 3 4 8 क्या 8 गरीबी है, 10 गरीबी है, 2 गरीबी नहीं है, कोई चीज नहीं दिया हुआ है ना, कोई भी शब्द नहीं दिया हुआ, ये वाला कोई शब्द भी नहीं दिया हुआ है ना, यानी नो वाला लगेगा, यानी हम यहाँ पे नो लगाएंगे, यानी इस शहर में गरीबी नहीं है तो मतलब हुआ कि देयर इज नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी इस शहर में, तो इन दिस कंट्री हो जाए, इन दिस सिटी, सॉरी इन दिस सिटी। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है देयर इज नो पॉवर्टी, पॉवर्टी माने गरीबी होता है,
POVERTY, पॉवर्टी। यहां पे आप सीख लो गरीबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉवर्टी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पॉवर्टी हो गया, ये चीज समझ में आ रहा है, देयर इज नो पॉवर्टी इन दिस सिटी। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैं ये कर रहा हूं, एक दो सेंटेंस ये मैं आपको यहां पे ये प्रेजेंट टाइम में आपने देखा है कि नहीं। मैं अब आपको जो है पास्ट में एक दो सेंटेंस सिखाता हूं। जैसे मैं कहूं, अब पास्ट में आ रहे हैं हम लोग, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे पास्ट के नेगेटिव में। जैसे मैं बोलूं इसमें कोई शक नहीं था, इसमें कोई शक नहीं था। अब कोई सीधा सीधा दिया हुआ है, जाहिर सी बात है कि यहां पे तो भैया नॉट ही आएगा। यहां पे वज वर के बाद क्या आएगा, नो आएगा, नॉट आएगा, नॉट आएगा। वैसे भी वर नहीं आएगा, यहां पे वज ही आएगा, है ना। इसमें कोई शक नहीं, नहीं वाला निगेटिव वाला है ना। तो देयर वॉज नॉट, नॉट क्यों आना पड़ा, नॉट इसलिए आना पड़ा कि जब वाक्य में संख्या या कोई रहे तब क्या, तब नॉट का प्रयोग करते हैं। बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूं। तो देयर वॉज नॉट एनी, ANY, एनी डाउट, DOUBT, डाउट इसमें, इस को अलग समझिए, मेक को अलग, यानी डाउट इन इट, डाउट इन इट, ध्यान से समझो, इन इट हो गया है कि नहीं, इन इट, इन इट, यानी देयर वॉज नॉट एनी डाउट इन इट, इसमें कोई शक नहीं था। समझ में आ रहा है। अगर यही रहता दोस्तों कि पेड़ पर दो बंदर नहीं थे, पेड़ पर दो बंदर नहीं थे, आप देखते जाइए, दो बंदर नहीं थे, बंदर नहीं थे, है कि नहीं, नहीं थे। ध्यान से देखो, पेड़ पर दो बंदर नहीं थे, मैं ये सेंटेंस ऊपर लिखा हूं, पेड़ पर दो बंदर नहीं थे, तुम्हें बनाना है। अब तुम खुद सोचो कि यहां पे वज लगाओगे या वर लगाओगे। दो है तो वर लगेगा, दो है एक से अधिक है तो वर लगेगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात है, वज और वर में तुमने चुनाव कर लिया, अब नो लगाओगे या नॉट लगाओगे। तो अपने मन से तो लगाना नहीं है, सब कुछ का एक रूल है। तो किसका रूल बढ़ रहा है, यहां पे दो, चलो मैं दो को हटा दूं, तीन लिख दूं, है ना, चार लिख दो, छोड़ो चार लिख दो, चार बंदर नहीं थे, है ना। देखो मैं इसको दो को चार कर दिया, पेड़ पर चार बंदर नहीं थे, है ना। संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4, तो पेड़ पर चार बंदर नहीं थे, तो क्या अंग्रेजी बनेगा, देयर वर आ जाएगा, देयर वर नॉट, नॉट लिखना पड़ेगा, फोर, फोर है ना, देयर वर नॉट फोर, है ना, देयर वर नॉट फोर मंकीज, मंकीज आएगा ना, देयर वर नॉट फोर मंकीज, MONKEYS, मंकीज ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, देखो यहां पे ऑन द ट्री, ये बना ना, देयर वर नॉट फोर मंकीज। नॉट किस लिए आया, क्योंकि संख्या है चार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे देखो ना, वज के बाद, वज वर के बाद क्या था, नो या नॉट का प्रयोग, मिटा दिया था मैंने, ये स्ट्रक्चर को दोबारा से मैं लिख दिया तुम्हारा पास्ट का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये किया है। चलो सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और कुछ और चीजों को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब नो का एक सेंटेंस मैं ले ले रहा हूं इसमें, हेड वाले में, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देखिए, जैसे मैं कहूं कि भैया देखो यहाँ पे मैं कहूं, है ना, मैं कहूं कि हमारे गांव में, हमारे गांव में, है कि नहीं, हमारे गांव में गरीबी नहीं थी, गरीबी नहीं थी, नहीं थी। पहली बात तो बताओ, यहां पे वज आएगा वर आएगा, बता दो, यहां पे वज आएगा, गरीबी नहीं थी, गरीबी पॉवर्टी, तो देयर वॉज, वज आ गया, सिंगुलर है। अब यहां पे नो आएगा या नॉट आएगा, जाहिर सी बात है, इसमें संख्या नहीं, संख्या भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जब संख्या, जब वाक्य में संख्या या कोई नहीं रहे तब क्या नो लगाते हैं, तो देयर वॉज नो पॉवर्टी, POVERTY। देखो हम इससे पिछले वाले सेंटेंस में भी हम पॉवर्टी की स्पेलिंग लिखे थे, यहाँ पे याद करना, POVERTY, पॉवर्टी माने गरीबी। तो देयर वाज नो पॉवर्टी इन आवर विलेज, इन आवर विलेज, हमारे गांव में, इन आवर विलेज। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इन आवर विलेज, है कि नहीं, यहाँ पे स्पेलिंग गलत नहीं लिखना है, देयर वाज नो, देयर वाज, सॉरी, देयर वाज नो पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी इन आवर विलेज, OUR, इन आवर विलेज। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने लिखा है। अब ये प्रेजेंट का भी मैंने आपको पढ़ा दिया, पास्ट का भी। अब फ्यूचर का 2-3 सेंटेंस पढ़ा करके निगेटिव खत्म, उसके बाद इंट्रोगेटिव में, ठीक है। इंट्रोगेटिव बिल्कुल आसान है। अब आप उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा तो आप बिल्कुल उतार लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए, जैसे भी अभी तुरंत उतारते चले जाइए। उतारने में कहीं कोई जो है ये मत आप करेंगे, ठीक है ना, नहीं करेंगे। तो आप देख लें किस तरीके से मैं चीजों को बना रहा हूं दोस्तों। अब मैं फ्यूचर का कुछ सेंटेंसेस को लेने वाला हूं, और अब फ्यूचर के सेंटेंसेस में आप देखेंगे किस तरीके से ये सारी चीजें आपको मैं बनाकर दिखाता हूं, ठीक है।
अब जैसे कि फ्यूचर में है, जैसे मैं बोलूं कि भैया, है ना, मैं बोलूं कि मेरे देश में है ना, मेरे देश में आतंकवाद नहीं होगा, आतंकवाद नहीं होगा। अच्छा पहले होगा, अच्छा मेरे देश में कोई आतंकवाद नहीं होगा, ऐसे लिखते हैं पहले नॉट वाला है ना, मेरे देश में कोई शब्द लिख रहे हैं हम, आप ध्यान से देख लीजिए, कोई लिख रहे हैं, मेरे देश में कोई आतंकवाद नहीं होगा, मेरे देश में कोई आतंकवाद नहीं होगा। अब सोचने वाली बात है कि फ्यूचर का है, कोई शब्द भी है तो नॉट वाला ही आएगा। तो फ्यूचर में हमारे पास सुविधा क्या है कि भैया अगर आप नॉट देना चाहते हैं क्योंकि कोई शब्द आ रहा है वाक्य में, तब आप कैसे लिखेंगे, तो विल को लाएंगे, नॉट को लाएंगे और बी को लाएंगे। ध्यान से समझो, विल को लाएंगे, नॉट को लाएंगे, बी को लाएंगे, यानी हम ये वाला स्ट्रक्चर, नीचे वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं करेंगे। अगर हमें नो देना होता, अगर नो का यहां पे लगना होता तो क्या करते हम लोग, विल बी के बाद नो देते। देखो बार बार चीजों को बता रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, विल बी के बाद नो देते, लेकिन अभी हम विल बी नो पे आएंगे नहीं, क्योंकि अभी मामला क्या है, कोई का है, और कोई में क्या रहता है, नॉट वाला लेगा, नॉट लेगा, तो ये विल नॉट, ये नॉट वाला स्ट्रक्चर लेगा, यानी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, देयर है कि नहीं, देयर लिख रहे हैं, देयर विल नॉट बी, ध्यान से देखो, बी और विल के बीच में नॉट, देयर विल नॉट बी एनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये चीज को देखो, कोई के लिए, देयर विल नॉट बी एनी, आतंकवाद को अंग्रेजी में टेररिज्म कहते हैं, TRRORISM, टेररिज्म, या स्पेलिंग याद कर लेना, टेररिज्म इन माई कंट्री, COUNTRY, इन माई कंट्री, ध्यान से समझो, समझ में आ रहा है, देयर विल नॉट बी एनी टेररिज्म, समझ में आ रहा है, एनी, ये देखो, पॉवर्टी को अंग्रेजी में, गरीबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉवर्टी कहते हैं, देखो लिख दिया मैंने, ठीक है, देखो आतंकवाद को भी मैं लिख दिया, टेररिज्म कहते हैं, TRRORI, है ना, SM, टेररिज्म, आतंकवाद, क्या कहते हैं, आतंकवाद, ये M है, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा हर चीज का, आतंकवाद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया, है ना। तो ये इस तरीके से हुआ, आपने देखा कि यहाँ पे मैंने नॉट का प्रयोग किया है, किस तरीके से मैंने नॉट का किया है। अब अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर एक सेंटेंस और ले रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से करने वाला हूं चीजों को। अगर मैं ये कहूं कि, है ना, मैं ये कहूं कि पेड़ पर 10 बंदर नहीं होंगे, 10 बंदर नहीं होंगे, कितने बंदर की बात हो रही है, 10, तो संख्या है कि नहीं है, संख्या है, यानी 10 बंदर, चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, शब्दों में लिख दो 10 बंदर, तो देयर, अब बताओ ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा, विल बी नो वाला चलेगा या विल नॉट बी वाला चलेगा, जाहिर है यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, और जब वाक्य में संख्या या कोई शब्द रहे तब क्या, तब जाहिर सी बात है नॉट, तो देयर यानी नॉट वाला चलेगा, यानी ये वाला चलेगा, देयर विल नॉट बी 10 मंकीज, है ना, मंकीज, स्पेलिंग सीखो, मंकीज ऑन द ट्री, ध्यान से आप लोग देख लो, मैंने 2 सेंटेंस लिखा, एक संख्या वाला लिखा 10 वाला, और एक लिखा एनी वाला, मैंने फ्यूचर में, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखने जा रहा हूं जिसमें नो लगेगा, जैसे मैं बोलूं, है ना, अब आपको तो मालूम ही है कि नो नॉट का, तो इसको अब रखने की कोई जरूरत ही नहीं, आपको तो पता चल ही गया है कि कहां नो लगाएंगे, कहां हम लोग नॉट लगाएंगे। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, मैं जो सेंटेंस लिखने वाला हूं बहुत ही उम्दा एक सेंटेंस में लिखूंगा यहां पे, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं कि भैया, है ना, हमारे स्कूल में, है ना, हमारे स्कूल में पुस्तकालय नहीं होगा, अच्छा यही अगर रहता कि एक पुस्तकालय, 2 पुस्तकालय, तब तो नॉट लगता, लेकिन हमारे स्कूल में पुस्तकालय नहीं होगा, यहां पे कोई शब्द दिया है नहीं ना, संख्या भी नहीं, यानी बनेगा देयर विल बी, ध्यान से देखो, देयर विल बी नो। क्यों ये विल बी और नो ला रहे हैं हम, क्यों ये वाला ला रहे हैं,
ये वाला क्यों ला रहा है, ये वाला को क्यों नहीं दिए? इसलिए क्योंकि ये लाने के लिए, नॉट लाने के लिए हमें संख्या होना होता है। यहाँ पे कोई 1 2 3 4 5 10, जैसे यहाँ पे था 2 4 10 जो भी हो, या तो कोई शब्द होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो कोई शब्द था इसलिए हमने नॉट लिखा, लेकिन यहाँ पे हमें नो इसलिए लिखना पड़ रहा है। और नो लिखना कैसे पड़ रहा है? विल बी के बाद, क्योंकि स्ट्रक्चर में विल बी के बाद नो दिया जाता है। अगर नो दोगे तो विल बी के बाद, देयर विल बी नो लाइब्रेरी। देखो यहाँ पे LIBRARY लाइब्रेरी हमारे स्कूल में, तो इन आर स्कूल, इन आर स्कूल, इन आर स्कूल। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लिखा है, इन आर स्कूल। अब एक सेंटेंस और हम लोग लिख लेंगे, देयर विल बी नो लाइब्रेरी इन आर स्कूल। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे, है ना, तुम्हारे शहर में शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी, नहीं होगी। यहां पे जाहिर है संख्या नहीं है और कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजी क्या हम लिखेंगे? देयर विल बी, है ना, देयर विल बी नो पीस, देयर विल बी नो पीस इन योर सिटी, इन योर सिटी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इन योर सिटी। ये निगेटिव का था। अब मैं आपको इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड पढ़ाने वाला हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, INTROGATIV। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? आपको ये मालूम है कि ऐसे वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं? तो इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले जो होता था अफर्मेटिव में आपने देखा हो कि देयर के बाद इज आर आता था, है ना। निगेटिव में आपने देखा हो कि देयर के बाद इज आर नो या नॉट आता था। अब मामला इंटरोगेटिव का है, तो आप देख सकते हैं कि देयर से पहले ही आर और इज आ गया। आप देखिए आर या इज जो है पहले ही आ गया। उसी तरीके से ये प्रेजेंट में हुआ, आपको मालूम। अच्छा, पास्ट में हम देखें तो देखिए देयर के पहले ही वर या वाज आ गया है। जब हम अफर्मेटिव में थे या निगेटिव में थे तो क्या होता था? देयर, वाज, वर, ऐसा होता था ना, वाज, वर। उसके बाद अगर निगेटिव में तो नो नॉट लगता था, है ना। अफर्मेटिव में है तो कोई नो नॉट नहीं लगता था। लेकिन अब क्या मामला इंटरोगेटिव पर, देयर के पहले ही वर या वर चला जाएगा। उसी तरीके से हम फ्यूचर में आते हैं, पहले क्या होता? देयर के बाद विल बी। आप देखिए ना अफर्मेटिव में आप जो पढ़े हैं, आप देखिए किस तरीके से हुआ है। विल बी आता था अफर्मेटिव में, देयर विल बी के बाद नाउन। निगेटिव में देयर विल बी के बाद नो आएगा या देयर विल नॉट बी आएगा। अभी हमने पढ़ाया, आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पे मामला क्योंकि इंटरोगेटिव का है तो हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव में जैसे ही मामला आता है तो देयर के पहले हम विल को छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसमें सेल वगैरह नहीं आता है। और देयर के बाद क्या आता है? बी आ जाता है। जो विल बी का जो कॉन्सेप्ट है, विल और बी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, विल और बी का जो कॉन्सेप्ट है आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि देयर के पहले क्या चला जाएगा? देयर के पहले विल चला जाता है। और बी कहां आता है? बी आता है देयर के बाद, यानी बी को हम छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए हम इंटरोगेटिव का सेंटेंस लेते हैं। जैसे हम बोले क्या, है ना, क्या कक्षा में, क्या कक्षा में, क्या कक्षा में लड़के हैं, लड़के हैं। अच्छा, यहां पे आप चीज को देखिए, यहां पे क्या कक्षा में लड़के हैं, ये हैं यानी एक लड़का की बात नहीं है, एक से अधिक की बात है। तो जाहिर सी बात है आर आएगा या इज आएगा? जाहिर सी बात है क्या आएगा? आर आएगा या इज? आर आएगा, क्योंकि मामला प्लूरल का हो गया कि कक्षा में लड़के हैं। तो इज आर में आर को लेंगे, है कि नहीं, और फिर देयर को ले लेंगे, आर देयर। अच्छा, फिर नाउन है तो बॉयज, है ना। और इस अच्छा कक्षा में, कक्षा में का अंग्रेजी हो जाएगा इन द क्लास। यानी आपका अंग्रेजी जो तैयार हुआ दोस्तों वो हुआ आर देयर बॉयज इन द क्लास। क्या कक्षा में लड़के हैं? आर देयर बॉयज इन द क्लास। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे मैं बोलूं कि क्या, है कि नहीं, क्या इस गांव में, है ना, कोई नदी है, कोई नदी है, कोई नदी है। क्या इस गांव में कोई नदी है? यहां अब आप देखिए यहां पे नदी है। क्या इस गांव में कोई नदी है? ध्यान से समझिए। अगर केवल रहता कि नदी है, सिर्फ रहता नदी है कि अंग्रेजी बनाओ, तो देयर इज अ रिवर, है ना। नदी नहीं है तो देयर इज नो रिवर। क्या नदी है? तो इज देयर नो रिवर। अब सेंटेंस क्या है? क्या इस गांव में कोई नदी है? क्या इस गांव में कोई नदी, नदी रिवर समझते ना, क्या इस गांव में कोई नदी है? तो क्या अंग्रेजी बनेगा? कहता भैया इज आर में से ले आओ, तो इज को ही लाएंगे क्योंकि यहाँ पे मामला सिमिलर का है। तो इज देयर, है ना, इज देयर, इज देयर कोई की अंग्रेजी क्या होती है आपको मालूम ही है। इज देयर एनी रिवर, है कि नहीं, इज देयर एनी रिवर इस गांव में दोस्तों। तो इन दिस विलेज, क्या बात है, क्या बात है मेरे भाइयों। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, इज देयर एनी रिवर इन दिस विलेज। क्या इस गांव में कोई नदी है? इज देयर एनी रिवर इन दिस विलेज। समझ में आ रहा है? अब जैसे सेंटेंस में कहूं कि
क्या पेड़ पर दो बंदर थे? आप ध्यान से देखो, क्या पेड़ पर दो बंदर थे? ध्यान से देखो, क्या पेड़ पर दो बंदर थे, है ना? अब थे है, मामला पास्ट का आ गया, यानी ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। तो क्या जाएगा? वर, क्योंकि दो है, वर देयर। आप देखो वज वर के बाद हमको क्या देना है? देयर ही तो देना है। तो वर देयर टू, TWO, टू मंकीज, क्योंकि एक से अधिक है, इस लगेगा मंकी में। मंकीज ऑन द क्या? ऑन द ट्री। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर देयर टू मंकीज ऑन द ट्री। ठीक है। जैसे अब हम सेंटेंसेस को अगर हम इस तरह से करते हैं, आप देख सकते हैं, उतारते जाइए, कहीं कोई चीज छोड़ना नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोड़ना नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कि क्या, यहां पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा है क्या इस शहर में, क्या इस शहर में, है ना, क्या इस शहर में दो पुस्तकालय नहीं थे? दो पुस्तकालय नहीं थे। आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैंने एक बड़ा बढ़िया सेंटेंस लिखा है, क्या इस शहर में दो पुस्तकालय नहीं थे। यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने इंटरोगेटिव को भी रखा है और निगेटिव को भी रखा है। अगर इस तरह का बात आएगा तो क्या आएगा, वही चीज आप इसमें सीखेंगे। क्या इस शहर में दो पुस्तकालय नहीं थे? अब आप बनाइए क्या बनेगा। जाहिर सी बात है, मामला है दो पुस्तकालय का, पास्ट में है, तो वर आएगा, वर देयर। अब जाहिर है कि यहां पे मामला दो का है, तो नॉट आ ही जाएगा। तो नॉट कहां लिखेंगे? देयर के बाद लिखेंगे। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पे। वर देयर नॉट टू लाइब्रेरीज, है कि नहीं? वर देयर नॉट टू लाइब्रेरीज, है कि नहीं? वर देयर नॉट टू लाइब्रेरीज इस शहर में, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। अब आप ये चीज को समझ लीजिए, वर देयर नॉट टू लाइब्रेरीज, क्या इस शहर में दो पुस्तकालय नहीं थे? वर देयर नॉट टू लाइब्रेरीज इन दिस सिटी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल चीजों को यहाँ पे लिखने का कोशिश किया है। मैंने दो सेंटेंसेस तो प्रेजेंट का भी बनाया, आपको पास्ट का भी सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। जैसे एक सेंटेंस और लिख लीजिए, मैं बोलूं कि क्या इसमें कोई शक था? क्या इसमें कोई शक था? ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई शक था? क्या नहीं बनेगा? Was there, है ना, एनी डाउट, DOUBT, डाउट इसमें का इन आ जाएगा और इट हो जाएगा। ये चीज आप लिखो, was there, क्या इसमें कोई शक था? तो was there any doubt in it। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है। चलो हम फ्यूचर का एक दो सेंटेंस लिखेंगे। जैसे मैं लिखूं, क्या तुम्हारे गांव में, है ना, क्या तुम्हारे गांव में दो स्कूल होंगे? दो स्कूल होंगे। फ्यूचर, भाई फ्यूचर का मामला है, मामला क्या आ जाएगा? फ्यूचर का मामला है, तो देखो क्या बनाओगे? विल दोगे, देयर दोगे, बी दोगे। यानी तुम ऐसे लिखोगे सेंटेंस को, विल देयर, अब देयर के बाद क्या लिखोगे? बी लिखोगे। विल देयर बी। देखो यहां पे विल है, विल दिया, देयर है, देयर दिया, बी दिया। विल देयर बी टू, दो स्कूल का है, देयर, यहां पे टू स्कूल्स हमने लिखा है। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने स्कूल्स लिखे हैं। विल देयर बी टू स्कूल्स इन योर विलेज, इन योर विलेज, इन योर विलेज। आप बिल्कुल आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लिखा है, विल देयर बी टू स्कूल्स इन योर विलेज। मैं बोलूं, क्या हमारे घर में शांति नहीं होगी? शांति नहीं होगी। अच्छा, एक चीज को देखो यहां पे, ये किस तरह का सेंटेंस है, ध्यान से समझना। ये किस तरह का सेंटेंस है? ये इंटरोगेटिव भी है और ये निगेटिव भी है। जैसे यहां पे था, ये इंट्रोगेटिव भी था और निगेटिव भी था। इस तरह का सेंटेंस है, तो क्या बनेगा? क्या हमारे घर में शांति होगी? थोड़ा याद करो कि जब मामला निगेटिव का आ जाता है, नहीं, जैसे ही नहीं। लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये सब जो मामला है ना, है वाले में आता है और देयर वाले में आता है, और कहीं मत अप्लाई करना। ये नहीं कि दिस दैट सब में नो और नॉट, जहां मन हुआ नो लगा दिया, नॉट, ऐसा मत करना। मैं फिर से कह रहा हूं, ये है वाले में आता है, जो तुम लोगों ने पढ़ा है ना, टू हैव वाला। मेरे पास से घोड़ा नहीं है, उसके पास से गधा नहीं है, हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। ऐसे सेंटेंसेज में, यानी हैव के यूज, हेड वाले यूज में नो और नॉट का मतलब अंतर रहता है कि कब नो लगाना है, कब नॉट लगाना है। और ये देयर वाले में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें नो नॉट का एक मतलब रहता है। इसके अलावा कहीं नहीं, समझ में आ रहा? फिर कहीं और तुम्हें संख्या या कोई नहीं देखना है,
कोई शब्द या संख्या फिर अन्य जगह नहीं है। ये नहीं कि जो जीरो वर्ब हम पढ़ा रहे हैं वहां पे भी तुम नो लगाना शुरू कर दिए, दिस दैट वाले में भी नो लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? खाली हैज हैव नाउन वाले में, हैज हैव नाउन, हैड, विल हैव, शैल हैव वाले में, है ना, और ये देयर वाले में नो नॉट का स्ट्रक्चर में तुम देखना ना कि मैंने कहीं और तो नहीं लिखा है ना, सिर्फ यही 2 जगह लिखा है। तो क्या हमारे घर में शांति नहीं होगी? यहाँ पे संख्या और कोई का मामला नहीं है। देखो यहाँ पे तो विल तो आएगा ही, विल देयर आएगा। अच्छा एक चीज देखो, जब तुम निगेटिव का स्ट्रक्चर में जाओ, फ्यूचर के निगेटिव का स्ट्रक्चर में देखो तो क्या लिखा हुआ है। देखो 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 क्या लिखा था निगेटिव वाले में, क्या लिखा था? देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देयर है और विल भी है, विल और बी के बाद नो है। तो भैया विल तो पड़ गया और बी भी पड़ गया। देखो यहाँ पे बी, विल देयर बी, वो और बात है कि वो निगेटिव का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो वही है ना कि विल और बी आया ना, विल बी के बाद नो है। तो यहाँ पे है विल देयर बी, तो फिर अब नो आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो विल देयर बी नो पीस, है कि नहीं? पीस इन आवर हाउस, इन आवर हाउस। यानी ये सेंटेंस आपका जो बनता है वो विल देयर बी नो, नो कहां आया? विल देयर बी नो, बी के बाद यहां पे नो आया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने यहां पे ये किया है, ठीक है ना? किस तरीके से, जैसे हम एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे मैं बोलूं कि क्या तुम्हारे घर के सामने, क्या तुम्हारे घर के सामने, घर के सामने, क्या तुम्हारे घर के सामने सिनेमा हॉल नहीं होगा? सिनेमा हॉल, चलो क्या तुम्हारे घर के सामने कोई सिनेमा हॉल नहीं होगा? कोई वाला यानी निगेटिव वाला बना देते हैं, वो वाला क्या नाम है, नॉट वाला। कोई सिनेमा हॉल नहीं होगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं होगा। ध्यान से समझो, नहीं होगा सेंटेंस है ये, नहीं का सेंटेंस है। और क्या का, क्या तुम्हारे घर के सामने, घर के सामने हम पढ़ाए थे, के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ होता है। तो क्या तुम्हारे घर के सामने कोई सिनेमा हॉल नहीं होगा? तो विल आ जाएगा, देयर आ जाएगा, ठीक है ना? और क्योंकि मामला नॉट का है तो नॉट का क्यों मानना है मामला? क्योंकि कोई है, अब कोई वाले में नॉट लगता है, तो जब नॉट का मामला है तो देयर के तुरंत बाद लग जाएगा विल वाले में। विल देयर नॉट बी, ध्यान से समझो, नॉट, ये विल देयर नॉट ऐसे लगेगा, है ना, नॉट। और जब मामला नो का रहेगा तो विल और बी के बाद नो आएगा। देखो दोनों को अंतर को समझो, मैं बार बार इसीलिए, देखो ये चीज कैसे है और ये चीज कैसे है, ये बी के बाद नो है, नो वाला लगाएंगे तो। लेकिन जब मामला कोई या संख्या का रहेगा तो कैसे नॉट लगेगा? बी और विल के बीच में नॉट लगेगा। देखो यहाँ पे तो नॉट है ना, बीच में बी और, ठीक है, देयर भी है और बात है। विल देयर नॉट बी एनी, एनी क्या बोल दो, एनी सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल है ना, CINEMA सिनेमा हॉल तुम्हारे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, YOUR योर हाउस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चीज हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन वर्ड पढ़ाने जा रहा हूं। क्वेश्चन वर्ड में क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, कुछ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको मालूम है क्वेश्चन वर्ड में ज्यादा कुछ इंजीनियरिंग करना नहीं होता है कि नहीं? आप सोच कर बताइए तो उसे क्वेश्चन वर्ड में क्या हमें करना पड़ेगा, सोच करके बताइए कि क्वेश्चन वर्ड में क्या ऐसा हमको करना पड़ेगा अलग से। देखिए क्वेश्चन वर्ड मैंने लिखा है, कुछ नहीं करना रहेगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में QW क्वेश्चन वर्ड ऐसे लिख देने का, है कि नहीं? ऐसे देखिए आप पे है कि नहीं? ये आपका इस था, मैंने, है ना, ये देखिए ये वज वाला है आपका, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये आपका क्वेश्चन वर्ड, यानी जो क्यों, कब, कहां, कैसे वाली आएगी, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर में लिख दिया, एक क्वेश्चन वर्ड है ना, क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या वाली, ठीक है ना? अब आप देख सकते हैं मैं अलग से कुछ इसमें नहीं लिख रहा हूं, मैंने केवल क्वेश्चन वर्ड लिखा है, यहां पे मैं अब मिटाने जा रहा हूं। और दोस्तों मैं अब आपको जो है जो सेंटेंसेस पढ़ाने वाला हूं वो है क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंसेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कौन से सेंटेंसेस है? क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंसेस हैं। अब ध्यान से देखना किस तरीके से चीजों को मैं बना रहा हूं। जैसे मैं बोलूं, है ना, जैसे मैं बोलूं कि इस कक्षा में, इस कक्षा में, है ना, इस कक्षा में, है ना, 20 लड़कियां क्यों हैं? 20 लड़कियां क्यों हैं? लड़कियां क्यों हैं? फिर से हम एक चीज को बार बार हम इसलिए समझा रहे हैं। अच्छा दोस्तों ऐसे थोड़ा सा आओ हम लोग, अगर रहता सिर्फ ऐसे, कोई क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव छोड़ हटाओ, सिर्फ रहता कि लड़की है तो देयर इज ए गर्ल, लड़कियां हैं तो देयर आर गर्ल्स, लड़कियां नहीं हैं तो देयर आर नो गर्ल्स। क्या लड़कियां हैं? आर देयर गर्ल्स। लड़कियां क्यों हैं? वाई आर देयर गर्ल्स। अब कहते हैं कि इस कक्षा में 20 लड़कियां क्यों हैं, तो अंग्रेजी क्या बनेगा? वाई आर देयर
है ना भाई, ये क्वेश्चन वर्ड है तो लगा दिया, और क्या। वाई आर देयर 20, है ना, वाई आर देयर 20 गर्ल्स, वाई आर देयर 20 गर्ल्स इन दिस क्लास। अब आपको ये समझ में आया, इन दिस क्लास, वाई आर देयर 20 गर्ल्स इन दिस क्लास। क्लियर है। जैसे हम सेंटेंस में लिखें कि, है ना, मैं बोलूं कि इस कक्षा में 20 लड़कियां क्यों हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे घर के बगल में, है ना, मैं बोलूं ऐसे, तुम्हारे घर के बगल में, तुम्हारे घर के बगल में, तुम्हारे घर के बगल में, तुम्हारे घर के बगल में अस्पताल कब था, अस्पताल कब था, कब था, देखो पास्ट में है। तुम्हारे घर के बगल में अस्पताल कब था, है ना, तुम्हारे घर के बगल में अस्पताल कब था, तो क्या हो जाएगा, वेन आ जाएगा, वेन वॉज देयर। अच्छा, एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई चीज सिमिलर है तो हम एन अपने आप दे देंगे। वेन वॉज देयर अ हॉस्पिटल, वेन वॉज देयर अ हॉस्पिटल, है कि नहीं, तुम्हारे घर के बगल में, बिसाइड योर हाउस, बिसाइड योर हाउस। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमने यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, यहां पे हमने लिखा है व्हेन वाज देयर अ हॉस्पिटल बिसाइड योर हाउस, व्हेन वाज देयर ए हॉस्पिटल, व्हेन वाज देयर ए हॉस्पिटल बिसाइड, BESIDE, बिसाइड योर हाउस, व्हेन वाज देयर, है ना, व्हेन वाज देयर ए हॉस्पिटल बिसाइड योर हाउस। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, व्हेन वाज देयर अ हॉस्पिटल बिसाइड योर हाउस, इस, है ना, क्यों, माने सॉरी, व्हेन वाज देयर हॉस्पिटल ए हॉस्पिटल, ये कब, है ना, क्यों, क्यों का इस तरह से है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूं कि इस शहर में, नहीं, इस देश में शांति कैसे होगी, शांति और समृद्धि, ध्यान से, और समृद्धि कैसे होगी, समृद्धि कैसे होगी, कैसे होगी, देखो यहां पे, इस देश में शांति और समृद्धि कैसे होगी, हाउ विल, आप देखो ना क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड में है ना, विल, देयर आ गया, देयर आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाउ विल आया ना, देयर आ गया, हाउ विल। अच्छा, यहाँ पे बी तुमको नहीं छोड़ना है, यानी हाउ विल देयर बी अगर छोड़ दिए तो गलत। देखो यहाँ पे हाउ विल देयर बी, शांति और समृद्धि, शांति और समृद्धि, शांति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पीस, ये आप देख लो, पीस एंड समृद्धि को क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, स्पेलिंग याद आनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। यानी सेंटेंस बना, हाउ विल देयर बी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इस देश में, तो इन दिस कंट्री, क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दिस कंट्री। आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है, और आप बिल्कुल आपको लिखते जाइए, छोड़िए मत, वो आपका काम ही है लिखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह, एक सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला, सॉरी क्वेश्चन वर्ड निगेटिव वाला। जैसे मैं बोलूं कि, है ना, मैं बोलूं कि इस राज्य में, इस राज्य में शांति क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं, क्यों नहीं है। अब यहां पे क्या है, नहीं भी है और क्यों भी है, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव है कि नहीं, केवल क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव है, कोई बात नहीं, वैसे ही बनेगा, इसमें कुछ थोड़ी है। वाई इज देयर नो, देखो यहाँ पे वाई इज देयर नो पीस, है कि नहीं, वाई इज देयर नो पीस इस राज्य में, यानी इन दिस स्टेट, इन दिस स्टेट। दोस्तों ये जो था आपका वाई इज देयर नो पीस इन दिस स्टेट, और एक फ्यूचर का चलते चलते, ठीक है ना, वाई इज देयर नो पीस इन दिस स्टेट। जैसे मैं बोलूं कि जैसे मैं बोलूं कि इस मामले में कैसे कोई शक नहीं होगा, कैसे कोई शक नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा, बस ये लास्ट सेंटेंस है, और इसके बाद जो है कि पूरा मामला छुट्टी, ठीक है ना। यहां पे देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है पूरा, इस मामले में कैसे कोई शक नहीं होगा। एक चीज थोड़ा सा समझो, शक है, देयर इज ए डाउट, शक था, देयर वॉज ए डाउट, शक होगा, देयर विल बी ए डाउट, शक नहीं होगा, देयर विल बी नो डाउट, ठीक है। शक कैसे होगा, क्या शक होगा, विल देयर बी डाउट,
शक कैसे होगा? हाउ विल देयर बी डाउट? अब यहां पे क्या है, इस मामले में कैसे कोई शक नहीं होगा, तो हाउ विल देयर, हमको नॉट यहीं पे लगाना पड़ेगा दोस्तों, नॉट यहां पे, क्योंकि जब नॉट वाला मामला आएगा तो विल और नॉट के विल के बाद नॉट आएगा और बी यहां पे, और अगर नहीं रहता उस तरीके का रहता तो हमको बी के बाद नो देना होता, अगर नो वाला रहता तो हाउ विल देयर नॉट बी एनी डाउट, हाउ विल देयर नॉट बी एनी डाउट इन दिस मैटर, इन दिस मैटर माने इस मामले में। आप देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है इन दिस मैटर, दिस मैटर MATTER, हर चीज का स्पेलिंग मतलब डाउट DOUBT। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा, सीख लीजिएगा और इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और उन्हें इस तरह की क्लासेस नहीं मिल पाती हैं। आज भी इतना ही, थैंक यू।